अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो पेंसिल की जो तराश होती है, जब पेंसिल को तराशते हैं शार्पनर से, तो उसकी जो तराश होती है उसको शेविंग्स कहते हैं। तो उससे उनने क्या किया, वो उनने फूल बनाए। दे आर मेकिंग फ्लावर्स, वो फूल बना रही थी उससे। लेट्स रीड हाउ दे डू इट। इसका ये मतलब है कि हम पढ़ते हैं कि वो कैसे ये काम करती हैं। थिंग्स वी नीड, जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं। लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल। शार्पनर, शॉर्पनर जिसमें हम शॉर्प करते हैं। कलर पेंसिल्स मतलब रंग जो होते हैं। ग्लू जिसे हम पेस्ट करेंगे। पेपर कागज़, सिजर, कैंची। ठीक है। हुमा आस्क्स हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। हुमा ने अपनी बहन को कहा कि ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करो। सबसे पहला, शार्पन द कलर पेंसिल। कलर पेंसिल्स को शार्प करो। ठीक है। कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स, जो पेंसिल की तराश है, तराशने के बाद जो तराश उतरेगी उसको जमा करो। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट विद अ लेड पेंसिल। अब क्या करो कि एक छोटा कागज़ का टुकड़ा लो, उस पर छोटे फूल बनाओ कच्ची पेंसिल के साथ। पेस्ट द पेंसिल शेविंग्स ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू। अब जो फूल बनाए उनके ऊपर जो पेंसिल की जो तराश है वो पेस्ट करो, किसके साथ, ग्लू के साथ लगाओ। ठीक है। द ब्यूटिफुल पेंसिल शेविंग्स लुक लाइक दिस। तो ब्यूटिफुल जो पेंसिल शेविंग थी वो इस तरह की दिखाई देने लगी। तो कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सा एक क्राफ्ट उन्होंने बनाया है, मतलब एक क्राफ्ट किया है। मज़े की एक्टिविटी है, तो आप लोग भी ट्राई करना घर में। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में है इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स। वाई, कि दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, क्यों। तो आपने क्या बताना है कि येस इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी, बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी एंड इट कनेक्ट्स अस विद अदर पीपल। क्योंकि दूसरों की मदद करके हमें क्या होता है, इस चीज़ से हमें खुशी मिलती है। और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वुड यू लाइक टू मेक योर ऑन आर्ट वर्क, वट थिंग्स विल यू यूज़। कि आप अपना कोई खुद से आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो आपने लिखा है येस आई वुड लाइक टू मेक माई ऑन आर्ट वर्क एंड आई विल यूज़ पेपर, ग्लू एंड मेक अ फ्लावर एंड ट्री। कि हाँ बिल्कुल मैं अपना आर्ट वर्क खुद बनाना पसंद करूँगी। उसके लिए मैं एक कागज़ इस्तेमाल करूँगी, लेड पेंसिल इस्तेमाल करूँगी और ग्लू इस्तेमाल करूँगी, और मैं क्या बनाऊँगी, एक फ्लावर बनाऊँगी और एक ट्री बनाऊँगी और कलर्स यूज़ करूँगी। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। उनने कहा कि ये जो नीचे साउंड्स हम लर्न करेंगे। कॉन्सोनेंट डायग्राफ, रीड दीज वर्ड्स विद डायग्राफ्स इन इनिशियल पोजिशंस। ठीक है। अब डायग्राफ क्या, अ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। कि डायग्राफ एक ग्रुप होता है दो कॉन्सोनेंट साउंड का या दो कॉन्सोनेंट्स का जो कि एक सिंगल साउंड बनाते हैं। ठीक है। डायग्राफ क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनका दो का ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल साउंड बनाते हैं। अब उनने हमें कहा है ये पढ़ें, देखें। जैसे चा, चा के साउंड है चाइल्ड, चैक, चार्ट, ये चा के साउंड है। फा, फॉन, फोटो, फोनिक्स, ये फा की साउंड है। उसके बाद था, थैंक, दे, थम, तो ये डा की साउंड है। ठीक है। समझ आ गई। चाइल्ड, चेक, चार्ट, फॉन, फोटो, फोनिक्स, थिंक, दे, थम। ओके डन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लर्निंग टू स्पीक, रीड द पोलाइट कमांड्स एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। उसमें ये है कि आपने ये जो पोलाइट कमांड्स हैं उनको आपने रीड करना है और प्रैक्टिस करना है गिवन डायलॉग्स। तो बच्चों पोलाइट कमांड्स क्या होती हैं, पोलाइट कमांड्स ये होती हैं कि जब हम किसी को कुछ, एक होता है ना जब किसी को कमांड देते, कमांड तो हुक्म के सेंस में आता है ना, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं। लेकिन एक होता है कि जब हमें कोई एकदम से करे, डू इट दिस एंड वो, तो वो एक अजीब सा लगता है कि आप ये काम करो आप, तो वो इसमें भी एक पोलाइटनेस है। कमांड होगी लेकिन पोलाइटनेस, आपको बुरा फील नहीं होता, आपको एकदम से एक वो चीज़ नहीं होती। तो पोलाइट कमांड्स जो होती हैं आज हम उसके बारे में पढ़ने लगे हैं। ठीक है। तो उनने हमें नीचे डायलॉग्स दिए हैं विद पोलाइट कमांड्स, तो हमने
वो क्या करने, रीड करने, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज फहाद प्लीज गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। यस मदर। इधर यहाँ पे एक है मतलब ये फहद है, ये उसकी मदर है। वो फहद को क्या कह रही है, फहद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। फहद प्लीज़ जाओ और अपने कपड़े बदलो। यस मदर, जी हाँ अम्मी। मीशा काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप। यस फदर। यहाँ पे मीशा है, उसके अब्बू हैं, फदर हैं, जो कि उसको क्या कह रहे हैं, काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप। जाओ, मेहरबानी से जाओ और जाकर अपने हाथ साबुन के साथ धो। अब यहाँ पे देखें पोलाइट कमांड, जैसे उनने फहद की मदर ने उसको कहा प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स, प्लीज़ गो, तो ये एक पोलाइट कमांड है। और यहाँ पे मीशा के फादर ने उसको क्या कहा, काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स, तो ये भी एक क्या है, कमांड है पोलाइटली। तो ये आपको आई होप से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ग्रुप वर्क, डिस्कस द वेज टू कीप आवरसेल्फ क्लीन। उसमें यह है कि आपने वेज डिस्कस करने कि कैसे आप अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो बच्चों, खुद को साफ़ सुथरे रखने के बहुत सारे वेज हैं, जिनमें मैं जैसे कि फर्स्ट यू शुड टेक बाथ रेगुलरली। आपको रोज़ाना नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, बाकायदगी से गुस्ल करना चाहिए। रोज़ तो नहीं भी, लेकिन एटलीस्ट तीसरे दिन तो लाजमी करना चाहिए। तो रेगुलरली बाकायदगी से आपको गुस्ल करना चाहिए, नहाना चाहिए। ट्रिम और नेल्स, हमें अपने नाखून तराशने चाहिए, क्योंकि नाखून तराशना इसलिए ज़रूरी है कि आज के अगर बड़े बड़े नेल्स होंगे और उनमें मिट्टी और गंद वगैरह फंस जाती है, उसमें चली जाती है, तो फिर आप जब उन्हीं से, हम हाथ से ही खाना खाते हैं और ये करते हैं, तो वो जब हम हाथ से खाना खाएंगे तो जो उसमें जर्म्स और गंदगी गई हुई है वो हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में चले जाएगा, देन वहाँ पे जर्म्स हो जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। इसलिए नाखून काटना, तराशना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रिम आवर नेल्स, इससे भी हम खुद को साफ रख सकते हैं। ब्रश आवर टीथ, दांतों को साफ करना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों बच्चों, क्योंकि हम जो होते हैं बच्चे, आप मोस्टली स्वीट्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इनकी वजह से आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। समझते हो कीड़े को आप? तो उससे क्या होता है, आपका टूथ टिकेट होता है और आपका फिर दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, दांत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए ब्रश करना ज़रूरी है। आप ब्रश करोगे, देन वो जितने भी जर्म्स थे सारे थे वो साफ़ हो जाएंगे और आपके दांत ख़राब नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आपको खाना खाने से पहले सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए। तो बच्चों, हाथ क्यों धोने चाहिए? हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हाथ धो के खाना नहीं खाओगे तो आपके हाथ में जो जर्म्स हैं, जरासीम हैं, गंदगी है, उसके साथ ही आप खाना खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि वो जर्म्स आपके स्टमक में जाएंगे आपके खाने के साथ, तो आप हो जाओगे बीमार। तो इस तरीके से हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। जैसे हम मुस्लिम से और सफाई नस्फ ईमान है हमारा, तो इस चीज़ पे आपको हमेशा वो करना चाहिए, सफाई हमारी आधा ईमान है। तो बच्चों देखो, जैसे फ्राइडे का डे हमारा बहुत ही एक पाक दिन होता है, अफसल दिन होता है। फ्राइडे इज़ आल्सो द लीडर ऑफ ऑल द डेज। तमाम दिनों का हम कहते हैं, फ्राइडे को सरदार कहते हैं, जुमे का दिन। तो उस दिन स्पेशली हम लोग नहाते हैं, नेल्स काटते हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो सवाब मिलता है। ठीक है। एक हमारे देखें, एक तो अल्लाह ताला ने ये हम अहकामात हैं सारे, तो एक तो ये कि सफाई भी हो जाती है और बीमारियों से भी हम बच जाते हैं और साथ साथ हमें सवाब भी मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप और क्या करें, तो हमने क्या वेज डिस्कस किए, टेक बाथ रेगुलरली, ट्रिम आवर नेल्स, ब्रश आवर टीथ एंड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है, समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। उनने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनके जवाब दें। आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब दें। सबसे पहला है, होम डिड हुमा हेल्प इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। इसमें उनने पूछा कि हुमा किसकी मदद कर रही थी पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क बनाने में। होम किसकी, तो आपने क्या लिखना है, हुमा हेल्प हर सिस्टर हिना। हुमा ने अपनी सिस्टर, अपनी बहन हिना की वो हेल्प कर रही थी इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। आपने क्या पूरा आंसर करना है, हुमा हेल्प्ड हर सिस्टर इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क।
व्हाट डिड दे डू बिफोर कलेक्टिंग द पेंसिल शेविंग्स, कि उनने क्या किया था पेंसिल शेविंग को इकट्ठा करने से पहले का जो स्टेप है उसके बारे में पूछें कि उससे पहले उनने क्या किया था। तो उसमें क्या, दे शार्पन द कलर्ड पेंसिल्स, उनने कलर पेंसिल को शार्प किया था, तराशा था, देन उसकी तराश जो बनी थी उसको उनने यूज़ किया था। नेम एनी टू थिंग्स वी नीड टू मेक पेंसिल शेविंग आर्टवर्क्स, आप हमें इसका ये है कि कोई भी दो चीज़ों के नाम बताएं जो कि हमें पेंसिल शेविंग का जो आर्ट वर्क है, पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क वो बनाने के लिए हमें ज़रूरत हो। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा था लेसन में, तो कौन कौन सी चीज़ें थी, लेड पेंसिल फर्स्ट जो थी, कलर पेंसिल, शार्पनर, ग्लू, पेपर, सिजर और ये चीज़ें थी। ठीक है, आपने कोई सी भी दो के नाम बता देना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो ये आंसर्स होगी, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं दोबारा से। Whom did Huma help in making pencil shaving artwork? Huma helped her sister Hannah in making pencil shaving artwork. What did they do before collecting the pencil shavings? They sharpened the colored pencils. Name any two things we need to make the pencil shaving artwork. Lead pencil, sharpener, glue and paper. ठीक है, डन। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है रीड दीज वर्ड्स विद द कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स। हमें उनने कहा है कि ये जो वर्ड्स हमने आपको दिए हैं कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स के साथ, मतलब दिए हैं, आप इनको पढ़ें। तो रीड मी, टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पार्टिकुलर साउंड, कि दो कॉन्सोनेंट्स को अगर आप ब्लेंड करें, आपस में मिक्स करें, तो वो एक पार्टिकुलर साउंड बनाते हैं। जैसे सबसे पहले है बी एल, ब्लैंड ब्लैंक, बी एल ब्लैंड ब्लैंक। सी एल, clean clap, clean clap. BR, brand broom, brand broom. DR, dry drink, dry drink. तो ये उनने हमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए थे, बी एल, सी एल, बी आर, डी आर। तो उससे जो साउंड्स बने, डिफरेंट पार्टिकुलर साउंड्स बने, वो हमने, जैसे ब्लैंड, ब्लैंक, क्लीन, क्लैप, ब्रेन, ब्रूम, ड्राई, ड्रिंक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स ब्लैंड्स इन द गिवन वर्ड्स। उनने हमें, अब पहले तो ऊपर उनने हमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए थे कि आप रीड करें वर्ड्स के साथ। अब उनने हमें दिया हुआ कि हमने आपको वर्ड्स दिए हुए, आपने उनमें से कॉन्सोनेंट्स जो ब्लेंड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले है BLINK ब्लैंक। तो इसमें जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है वो क्या है, BL। क्या है, BL, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया, ब्लैंक, BL कॉन्सोनेंट ब्लेंड, अंडरलाइन। ठीक है, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। तो इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है, DR। कॉन्सोनेंट ब्लेंड कौन सा है, DR, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। क्लाइंब, क्लाइंब, तो इसमें CLIMB क्लाइंब, तो इसमें CL को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये क्योंकि ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। क्लोज, CLOSE क्लोज, तो इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है, CL, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। ब्रिंग, BRING ब्रिंग, तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, ब्लेंड क्या है, BR, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। ड्रेस, DRESS ड्रेस, तो इसमें DR क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। BROWN ब्राउन, तो इसमें BR क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड ब्लेंड है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। ब्लैक, BLACK ब्लैक, तो इसमें BL क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, तो हमने उसको क्या कर लिया, उसको हमने आपस में उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ब्लू, BLEW ब्लू, BL इसमें क्या हो गया, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। सो ये जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ जो वर्ड्स थे वो था ब्लैंक, ड्रॉ, क्लाइंब, क्लॉस, क्लोज, ब्रिंग, ड्रेस, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। उन्होंने कहा कि जो लेसन है उसको दोबारा से पढ़ें और जो ब्लैंक्स हमने दी गई हैं उनको करेक्ट ऑप्शंस के साथ, सही ऑप्शंस के साथ फिल करें। तो सबसे पहली जो ब्लैंक है वो है वी यूज़ सीजर्स फॉर कटिंग डैश। हम सीजर्स को यूज़ करते हैं फॉर कटिंग डैश फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर। इसका मतलब है कि हम
कैंची को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या कट करने के लिए? फ्लावर्स को नहीं, फ्रूट्स को नहीं, वेजिटेबल्स को नहीं, पेपर को यस, पेपर को हम कट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सिजर्स। वी यूज सिजर्स फॉर कटिंग पेपर। नेक्स्ट क्या है? शी इज़ हेल्पिंग हर डैश टू मेक पेंसिल शेविंग आर्टवर्क। तो एग्जाम्पल तो लेसन में क्या था कि जो हुमा है वो अपनी बहन हिना की हेल्प कर रही है, किसमें? पेंसिल शेविंग में। तो हमने क्या इसमें लिख लिया? सिस्टर। इधर हमें ऑप्शन दिए थे सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, कज़न, तो वो सिस्टर की हेल्प कर रही थी। SISTER, सिस्टर। शी इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर टू मेक पेंसिल शेविंग्स आर्टवर्क। नेक्स्ट है दे नीड डैश थिंग्स टू कंप्लीट देयर आर्टवर्क। इसमें है कि उनको कितनी चीज़ें ज़रूरत थी आर्टवर्क कंप्लीट करने के लिए? 2, 5, 7, 10, 5। उनको 5 चीज़ें चाहिए थी। 5 चीज़ें कौन कौन सी? लेड पेंसिल, कलर पेंसिल्स, शार्पनर, ग्लू, पेपर एंड सीजर्स। ठीक है, तो उनको कितनी चाहिए थी? 5, FIVE 5। दे नीड 5 थिंग्स टू कंप्लीट देयर आर्टवर्क। ठीक है, लेड पेंसिल, sharpeners, color pencil, paper, scissor and glue. हाँ, yes. नेक्स्ट है हिना ड्रॉ सम डैश ऑन पेपर। हिना ने पेपर पर क्या ड्रॉ किए थे? लीव्स, लाइन्स, सर्कल्स, फ्लावर्स। तो उसने क्या ड्रॉ किए थे? फ्लावर्स। हिना ड्रॉ सम फ्लावर्स ऑन अ पेपर। FLOWER, फ्लावर्स। ओके, ये हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है लैंग्वेज फोकस, vocabulary building. Read the given words with their meanings. हमें उनने वर्ड्स दिए हैं, उनको हमने उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। ठीक है बच्चों। collect to gather something. COLLECT, collect to gather something. collect का मतलब होता है जमा करना, कोई चीज़ इकट्ठे आप जमा करो। ठीक है, कोई चीज़ आप जमा करो। ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ टू मेक पिक्चर्स। ड्रॉ मतलब हम जैसे नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं कुछ चीज़, कुछ ड्राइंग करते हैं, तो ड्रॉ करना, कुछ बनाना, कुछ ड्रॉ करना, कुछ पिक्चर्स बनाने को हम ड्रॉ कहते हैं। पेस्ट, PAST, पेस्ट, टू स्टिक समथिंग, किसी चीज़ को चिपकाना, पेस्ट करना। जैसे कॉपी पे हम कुछ पिक्चर्स पेस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेस्ट। शार्पनर, शार्पन, टू मेक समथिंग शार्पर, टू बिकम शार्प। शार्पन का मतलब होता है शार्पन कि किसी चीज़ को तेज़ बनाना, मतलब तराश के उसको तेज़ बनाना। टू मेक समथिंग शार्पर, किसी चीज़ को मतलब वो कुछ करना। टू बिकम शार्प, शार्प बनाने के लिए। ठीक है। ग्रीटिंग एंड कर्डिसी वर्ड्स, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। ग्रीटिंग एंड कर्डिसी वर्ड्स मतलब यानी कि आप जब किसी से मिलते हैं तो कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कर्डिसी वर्ड्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इन जो डायलॉग्स हैं इनको नीचे दिए गए डायलॉग्स इनको रीड करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है। एलेक्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? डेविड, गुड मॉर्निंग एलिस, आई एम फाइन, थैंक यू। एलिस, डू यू हैव एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स? David, yes, here they are. We can share these. Alice, thank you very much. David, you are welcome. Okay, तो ये हमने प्रैक्टिस की। अब मैं आपको इनकी मीनिंग बता देती हूँ। जैसे एलेक्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जब हम सुबह सुबह किसी से मिलते हैं देन हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। बच्चों, तो हम भी, हमारी जब फर्स्ट क्लास होती है तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। तो ये उसको कहता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आप कैसे हो? डेविड, गुड मॉर्निंग एलिस, आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। एलेक्स, डू यू हैव एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स हैं? डेविड, येस, हियर दे आर, हाँ ये हैं। वी कैन शेयर दीज, हम ये आपस में शेयर कर सकते हैं। एलेक्स, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत। डेविड, यू आर वेलकम। ठीक है, तो ये एलेक्स और डेविड की हो गई, हमने डायलॉग्स किए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइड वर्ड्स। उन्होंने कहा कि ये जो साइड वर्ड्स दिए हैं आपने इनको रीड करना है। सबसे पहले है हैड, HAD, हैड। बट, BUT, बट। THEY, दे। THAT, दैट। FOR, फॉर। ON, ऑन। SHE, शी। HIS, हिज। हैड, बट, दे, दैट, फॉर, ऑन, शी, हिज। तो ये हमें साइड वर्ड्स दिए थे। ठीक है, जिनको हमने रीड किया। राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स।
कि ये जो जितने भी हमने साइट वर्ड्स आपको दिए हैं ना, आपने इनको लिखना है बॉक्सेस में, लेकिन आपने साइट वर्ड्स की शेप देखनी है, देन बॉक्सेस की शेप देखनी है, और जो जिस बॉक्स में फिट आ रहा है आपने वो लिख लेना है। जैसे सबसे पहला है FOR फॉर, तो ये देखें FOR फॉर हमने इस ब्लॉक में लिख लिया। THAT दैट, ये हमने यहाँ लिख लिया। HIS हिज, SHE शी, BUT बट, ON ऑन। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो। उन्होंने कहा है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग्स को आपने ईच रो में सर्कल करना है। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना, एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना। तो इसके जो सही स्पेलिंग होते हैं वो हैं RESPECT, रिस्पेक्ट। क्या है? RESPECT, रिस्पेक्ट। तो ये फर्स्ट रो में है, सही स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है, हमने उनको सर्कल कर दिया। कलेक्ट, कलेक्ट के सही जो स्पेलिंग है वो होते हैं COLLECT, कलेक्ट। तो ये हमारी किस रो में है? सेकंड रो में है, हमने उसको सर्कल कर लिया, कलेक्ट। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है वो है फ्लावर। फ्लावर की जो स्पेलिंग होती है सही वो है FLOWER, फ्लावर। तो ये हमने कौन सा? थर्ड रो में सही था, हमने उसको सर्कल कर लिया। नेक्स्ट है लीड, तो लीड के स्पेलिंग होते हैं LEAD, लीड। तो ये जो सही थे वो फर्स्ट रो में थे, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। ग्लू, ग्लू के सही स्पेलिंग होते हैं GLUE, ग्लू। तो ये सेकंड रो में सही था, तो हमने करेक्ट स्पेलिंग थे, हमने उनको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। तो बच्चों फर्स्ट वर्ड क्या था? रिस्पेक्ट, सेकंड वन इज कलेक्ट, थर्ड वन इज फ्लोर, एंड द फोर्थ वन इज लीड, एंड द फिफ्थ वन इज ग्लू। ओके, डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ग्रामर, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो बच्चों सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होता है? उर्दू में सिंगुलर को वाहिद और प्लूरल को जमा कहते हैं। मैं पहले आपको उर्दू में बताती हूँ, देन आपको समझ आ जाएगी। वाहिद जो होता है वो होता है एक चीज़, जैसे एक पेंसिल, एक बुक, एक बैग, एक बुक, एक बैग, एक पेंसिल, एक जूता, एक कॉपी। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और प्लूरल जमा को कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी, वो सारी प्लूरल में आएंगी। जैसे 2 किताबें, 3 बैग, 4 पेंसिल्स, 5 जूते, और ये सारी चीज़ें ये प्लूरल में आ गई, जमा में। अब देखें, सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना, वाहिद जो होते हैं, वो किसी एक चीज़, एक बंदे का नाम हो गया, ठीक है, एक एनिमल हो गया, एक जगह होगी, और एक चीज़ का नाम हो गया, उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। और प्लूरल नाउन क्या होगा? A plural noun names 2 or more persons, animals, places or things. We add s to form a plural nouns. उन्होंने हमें बताया कि जो प्लूरल नाउन होते हैं वो एक से ज़्यादा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पर्सन, एनिमल्स हो गए, या जगह हो गई, या चीज़ें हो गई। एक उन्होंने हमें रूल भी बताया कि प्लूरल हम बताते कैसे हैं। वी नीड एस टू फॉर्म अ प्लूरल, हमें एस की ज़रूरत होती है। जैसे बुक है ना, BWO की बुक, एक बुक, तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बुक्स, तो उसमें हम एस लगा देंगे एंड पे, BWOKS, बुक्स। तो ये एस एक रूल है प्लूरल नाउन्स बनाने का, तो इस रूल को बच्चों आपने याद रखना है। ठीक है, तो प्लूरल बनाने का क्या रूल है? एस लगाते हैं किसी वर्ड के एंड में। जैसे आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे। रीड द फॉलोइंग, सिंगुलर, ये सिंगुलर उन्होंने हमें दिए, ये प्लूरल नाउन्स दिए। पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल, एक ही पेंसिल आपको दिख रही है ना। चेयर, देखो एक चेयर है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? चेयर। फ्लावर, एक ही फूल है, तो फ्लावर। हैट, HAT, हैट, एक ही कैप है, तो एक ही वो हैट है, तो हमने हैट कर दिया। अब प्लूरल, प्लूरल में क्या हो गया? पेंसिल्स, PENCILS, उसके आगे हमने S लगा दिया, पेंसिल्स। तो कितनी पेंसिल्स हैं? 2। चेयर्स, CHAIRS, चेयर्स, S लगा दिया, तो कितनी चेयर्स हैं? 2। फ्लावर्स, FLOWERS, हमने एंड पे क्या लगा दिया? S। तो ये कितने फ्लावर्स हैं? 1, 2, 3, तो ये प्लूरल हो गए, फ्लावर्स। हैट्स, HATS, तो हमने एंड पे क्या लगा लिया? S, तो ये क्या बन गया? प्लूरल, हैट्स। कितनी है? 1, 2, 3, तो ये समझ आ गया सिंगुलर प्लूरल। पेंसिल, पेंसिल्स, चेयर, चेयर्स, फ्लावर, फ्लावर्स, हैट, हैट्स,
ठीक है, गॉट इट। अब हम आगे चलते हैं। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर साउंड्स। हमें उनने प्लूरल दी हैं, ठीक है, प्लूरल्स दिए हैं, हमने हमने हमें सिंगुलर दिए हैं, हमने उनके प्लूरल्स लिखने हैं, यानी कि हमें एक चीज़ दी हुई है वाहिद, हमने उसकी जमा लिखनी है, ठीक है। जैसे कप, CUP कप, ये एक है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा, CUPS कप्स। पेंसिल, PENCIL पेंसिल, इसके आगे हम S लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, PENCILS पेंसिल्स। कलर, COLOUR कलर, इसके हम आगे S लगाएंगे तो ये बन जाएगा कलर्स, ये प्लूरल बन जाएगा, COLOURS कलर्स। अब है बोट, BOAT बोट, ये सिंगुलर है, हम इसके आगे S लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका प्लूरल बोट्स, BOATS बोट्स। ट्री, TREE ट्री, तो इसके हमें आगे S लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा ट्रीज, TRESS ट्रीज। पेपर, PAPER पेपर, तो इसके हम आगे पेपर सिंगुलर है, इसके आगे S लगाएंगे तो ये बन जाएगा पेपर्स, PAPERS पेपर्स। समझ आ गई बच्चों। तो हमने कैसे प्लूरल बनाए, हमने सिंगुलर जो दिए थे उनके सिंगुलर वर्ड्स जो दिए थे उनके एंड में हमने S लगा के, उन नाउन्स के एंड में हमने S लगा के हमने प्लूरल बना दी। जैसे कप, कप्स, पेंसिल, पेंसिल्स, कलर, कलर्स, बोट, बोट्स, ट्री, ट्रीज, पेपर, पेपर्स। ओके, डन। अब हम आगे देखते हैं, आगे उनने हमें क्या दिया है। आगे है दिस एंड दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसमें इशारा। देखें, दिस और दैट हम तब यूज़ करते हैं किसी चीज़ को हम जब पॉइंट आउट कर रहे हो, जैसे हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, दिस ये चीज़, दैट वो चीज़। ये और वो वाला जो सीन है ना, ये दिस एंड दैट में आता है। दिस हम करीब की चीज़ों के लिए कहते हैं, जैसे दिस बैग, दिस बुक, ये वाला बैग, ये वाली किताब, ये वाली बॉटल यार, दिस बॉटल। और दैट हम दूर की चीज़ें, जैसे वो बिल्ली, दैट कैट, अच्छा वो किताब, दैट बुक, और वो बैग, वो पेंसिल, दैट पेंसिल, जो दूर होती है हमसे। तो जो चीज़ें करीब होती हैं ना उनके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जो हमसे दूर होती है उनके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। समझ आ गई। जैसे अब आपको समझ आएगी इधर, वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग नियर अस। जो चीज़ें हमारे करीब हैं या जो लोग हमारे करीब हैं तो उनके लिए, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम दिस यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें हमारे, वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर फॉर फ्रॉम अस, जो चीज़ें हमसे दूर हैं। नियर करीब, फॉर दूर। दूर का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर, FAR फॉर। और नियर, NER नियर, यानी कि करीब। ठीक है, तो सबसे पहले है, देखें ये जो एप्पल है ये थोड़े करीब है, ठीक है, दूर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस और दैट इज़ इन ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज है ये, तो ये करीब है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ एन ऑरेंज। दिस और दैट इज़ अ टेबल, तो टेबल हमारा दूर है, हमारे करीब नहीं है, दूर है हमसे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ टेबल। तो आपने ये याद रखना है, इसको नहीं भूलना, दिस और दैट में, कि दिस हम करीब की चीज़ों के लिए और दैट हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखें, क्लॉक हमारे करीब है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ क्लॉक। अगर दूर होती तो हम क्या करते, दैट इज़ अ क्लॉक, लेकिन हमारे करीब है तो हमने क्या किया, दिस इज़ अ क्लॉक। अब ये कार हमसे दूर है, करीब नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ कार। अगर करीब होती तो हम क्या यूज़ करते, दिस इज़ अ कार। ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहला, ऑरेंज हमारा करीब है तो क्या, दिस इज़ एन ऑरेंज। टेबल हमसे दूर है तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, दैट इज़ अ टेबल। क्लॉक हमारे करीब है तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, दिस इज़ अ क्लॉक। कार हमसे दूर है तो हमने क्या यूज़ किया, दैट इज़ अ कार। ठीक है, ये समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल्स, ARN, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता देती हूँ कि जो एन होता है ना, ANN, वो हम यूज़ करते हैं वॉल्स लेटर्स के लिए। ठीक है, वॉल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU, 5। ये जो 5 है ये आपने याद कर लेने। वॉल्स कौन से होते हैं, AEIOU, और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट्स जितने भी होते हैं उनके लिए हम A यूज़ करते हैं, और जो वॉल्स होती हैं उनके लिए हम एन यूज़ करते हैं। मतलब यानी कि जो भी वर्ड ए के कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ हो रहा है ना, तो उसके पीछे हम ए लगा देंगे। अगर कोई भी वर्ड वॉल्स के साथ यूज़ हो रहा है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, तो उसके हम पीछे एन लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ है, इफ़ अ नाउन बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साइन वी यूज़ आ।
अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कोई नाउन यूज़ होता है, स्टार्ट होता है, तो हम ए लगा देंगे बिफोर इट, उससे पहले, ठीक है। एंड इफ़ अ नाउन बिगेन्स विद अ वॉल साउंड, अगर कोई नाउन वॉल साउंड के साथ स्टार्ट होता है तो हम उसके पीछे एन लगा देंगे। तो वॉल साउंड्स कौन से, वॉल कौन से, ए ई आई ओ यू, तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे पेंसिल, PNICL पेंसिल, अब पेंसिल पी से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से ई आई ओ यू, इनमें से किसी वर्ड से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो ये पी यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हमने ए लगा दिया, आ पेंसिल, ठीक है। ए लगा दिया, आ लगा दिया, आ पेंसिल। एन एग, अब देखें ई, एग के पीछे क्या, EGG, तो यानी कि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वॉल में आता है, AEIU ई, तो ये क्या हम लगा देंगे इसके पीछे, एन एग। आ बुक, अब देखें BOO की बुक, बी से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हमने आ लगा दिया। एन एप्पल, तो एन एप्पल स्टार्ट हो रहा है, APPLE एप्पल, तो ये ए देखें वॉल में है, तो उसके पीछे हमने एन लगा दिया। आ गर्ल, जी हमारे वॉल्स लेटर्स में नहीं है, तो हम इधर आ लगा दें, यानी ये कॉन्सोनेंट है। एन एक्स, एक्स कल्हाड़ी को कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्स जो ए है, ये वॉल लेटर्स में है, AEIOU में ए है, तो हमने इसके पीछे एन लगा दिया। तो ये समझ आ गई, वॉल लेटर्स 5 हैं, AEIOU। इन पांचों में से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन लगा देंगे, और अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड नहीं है तो फिर हम उसके पीछे आ लगा देंगे। समझ आ गई। जैसे अब हमें उन्हें दिया है राइट आ और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स, उन्हें हमें वर्ड्स दिए, उनसे पहले हमने ए आ या एन लगाना है। सबसे पहले जैसे ऑरेंज, ORANGE, तो पहला रूल मैंने क्या आपको बताया था कि आपने देखना है कि वॉल्स लेटर में से कोई है, वॉल्स लेटर कौन से थे, AEIOU, तो इसमें से ओ है, बाकी तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, एन ऑरेंज, ठीक है। डैश लैम्प, LAMP लैम्प, तो ये जो किससे स्टार्ट हो रहा है वर्ड से, एल से, तो एल हमारे वॉल्स लेटर्स में आता है नहीं, तो हम इसके पीछे क्या लगा लेंगे, ए, आ लगा देंगे, आ लैम्प, ठीक है। मैं बार बार इसको ए प्रोनाउंस करूँगी, ये आ है। उसके बाद है डैश अम्ब्रेला, UMBRELL अम्ब्रेला, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से, तो यू हमारे वॉल्स लेटर में है, हाँ है, यू है, तो उसके पीछे हम क्या लगा लेंगे, एन, एन अम्ब्रेला। डैश हॉर्स, HORSE हॉर्स, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से, तो एच हमारे वॉल्स लेटर में है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हम आ लगा देंगे, आ हॉर्स। डैश आंट, ANT आंट, तो ए हमारे देखिए किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए हमारे वॉल्स लेटर्स में है, हाँ बिल्कुल है, तो इसके पीछे हम क्या लगा लेंगे, एन आंट। डैश कैट, CAT कैट, तो सी हमारे वॉल्स लेटर में है नहीं, तो मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हमने आ लगा दिया, ठीक है। समझ आ गई आपको। एन ऑरेंज, आ लैम्प, एन अम्ब्रेला, आ हॉर्स, एन आंट, अ कैट, ठीक है, समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे है लर्निंग राइटिंग, लर्निंग टू राइट। राइट वन नेमिंग वर्ड इन वन एक्शन वर्ड फॉर ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। उन्होंने कहा है कि ये जो पिक्चर्स हमने आपको दी हैं, इनमें से मतलब एक नेमिंग वर्ड दें, मतलब जो पिक्चर है उसको देख के उसका नेमिंग वर्ड दें, और एक एक्शन वर्ड के वो क्या कर रहा है, एक्शन वर्ड हमने देना, ठीक है। तो जैसे पहला है, ये अब लड़का है, ये हाथ धो रहा है, तो लड़के को हम नेमिंग वर्ड क्या होगा, बॉय, और हाथ धो रहा है तो धोने को क्या कहते हैं, वॉशिंग, बॉय, और नेमिंग एक्शन वर्ड हमने वॉशिंग दे दिया, और नेम हमने नेमिंग वर्ड बॉय, BOWY बॉय, एंड एक्शन वर्ड वॉशिंग, WASHING वॉशिंग। दूसरा ये लड़की है जो कि दौड़ रही है, तो इसका हमने नेमिंग वर्ड क्या दे दिया, गर्ल, GIRL गर्ल, और ये दौड़ रही है तो दौड़ने का क्या कहते हैं, रनिंग, रनिंग, तो ये क्या होगा, एक्शन वर्ड हो गया रनिंग, और नेमिंग वर्ड हो गया गर्ल, RUNNING रनिंग, GIRL गर्ल। तो क्या हमने दे दिया, नेमिंग वर्ड बॉय, एक्शन वर्ड वॉशिंग, नेमिंग वर्ड गर्ल, एक्शन वर्ड रनिंग, डन। अब हम आगे चलते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर, हाउ मेनी एक्शंस डू यू सी इन इट, राइट एनी 3 एक्शन वर्ड्स बिलो। उन्होंने कहा है कि नीचे हमने दी जो पिक्चर है उसको देखें गौर से, और आप देखें कि इसमें कौन से एक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आप किसी 3 एक्शंस का नाम लिख लें इस ब्लॉक में जो हमने दिया है। तो देखें बच्चों, इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बैठे हैं, ये इनको फूड सर्व कर रही हैं, परिंदे हैं जो कि उड़ रहे हैं, सूरज जो है जो कि चमक रहा है, निकला हुआ है,
बच्चे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हम एक्शन वर्ड्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइकिलिंग। बच्चे क्या कर रहे हैं? साइकिलिंग। इनका नेमिंग वर्ड देखें तो ये चिल्ड्रन है, और एक्शन वर्ड देखें साइकिलिंग, जो वो काम करें साइकिलिंग, तो ये एक्शन वर्ड आ गया। सिटिंग, ये लोग बैठे हैं, तो इसमें आ जाएगा सिटिंग। फ्लाइंग, ये परिंदे उड़ रहे हैं, तो ये इनका एक्शन वर्ड हो गया फ्लाइंग। और अगर एक और एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं तो शाइनिंग, ये राइजिंग और शाइनिंग सन है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। साइकिलिंग, CYCLING साइकिलिंग। सिटिंग, SITTING सिटिंग। फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग। साइकिलिंग, सिटिंग, फ्लाइंग। डन, ठीक है। अब आगे उन्होंने दिया है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर डेली रूटीन यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। उनने कहा है कि आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में से, और उनमें कैपिटलाइजेशन यानी जो वर्ड कैपिटल होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, पंक्चुएशन आपने देखनी है यानी फुल स्टॉप कहाँ होना चाहिए, कोमा कहाँ होना चाहिए, और स्पेलिंग यानी कि आपने स्पेल मिस्टेक नहीं करनी, तो आपने 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो आपने अपनी रूटीन में से लिख लेना है, जैसे माई नेम इज़ सारा, I am 6 years old. I am in class 1. I get up early in the morning. I brush my teeth and wash my hands and face. I go to school in morning. I come back at 1 o'clock. I'll do my homework. I do my homework. Then I play with my toys. ठीक है, तो ये हमने अपनी रूटीन के 5 सेंटेंसेस बना दिए। देखें, अब हम आगे चलते हैं। आगे है रीड द स्टेप्स इन राइट नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेकिंग लैमिनेट। उनने कहा है कि आप ये जो नीचे किए हैं स्टेप्स उनको पढ़ें। अब उनमें से कौन सा स्टेप सबसे पहले आता है जो हमने बॉक्सेस दिए हुए उनमें उनकी नंबरिंग करें, और मतलब उनका करेक्ट ऑर्डर हमने शो करना है। फर्स्ट स्टेप कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा है। लेमनेड बनाने के लिए, यानी कि जो सोडा होता है लेमन सोडा, उसको बनाने के लिए, ठीक है। जो नींबू का शरबत होता है लेमन जूस, उसको बनाने के लिए लेमनेड। जो सोडा होता है लेमन सोडा, उसमें सोडा भी पड़ता है, और इधर उन्होंने ये चीज़ शेयर नहीं की। तो लेमनेड जूस जो होता है लेमन का, वो हमने उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। देखें, सबसे पहले है add 1 tablespoon of sugar and a pinch of salt in it, कि आप 1 टेबलस्पून शुगर का डालें और पिंच, एक सॉल्ट का पिंच, पिंच होता है बिल्कुल ज़री सी चुटकी जो आप लेते हैं, तो उसको हम पिंच कहते हैं, इन इट। अब देखें, ये तो नहीं हो सकता, उससे पहले हमें कुछ और करना, किस में हम शुगर डालें, किस में हम पिंच सॉल्ट का डालें। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का जो वाटर है उसको आपने एक गिलास में लेना है। फर्स्ट स्टेप, इसके आगे हमने 1 लिख लिया। ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, एक आपने चम्मच डालना है शुगर का, 1 टेबलस्पून चम्मच आपने किसका डालना है, शुगर का। एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, और पिंच चुटकी सी होती है वो आपने डाल देनी है सॉल्ट की उसमें। नंबर 3, सेकेंड। अब थर्ड पे क्या होगा, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर। अब ग्लास जो वाटर है ना उसमें आपने लीमू को निचोड़ लेना है। लेमन किसको कहते हैं, लीमू को। स्क्वीज निचोड़ना, ठीक है, मतलब ये जो हम काट के निचोड़ लेते हैं। इन द स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल। आपने 3 आइस क्यूब्स उसमें डालने हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है वेल, और वो लेमनेड रेडी हो जाएगा। ओके, आइस क्यूब्स हम किसको करते हैं, जो बर्फ़ की छोटी छोटी होती है ना क्यूब्स, उनको हम आइस क्यूब्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन इज एड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। Add 3 ice cubes in it and mix well. No, the first one is take a glass of water at room temperature. Add 1 tablespoon of sugar and a pinch of salt in it. Squeeze a lemon in the glass of water and add 3 ice cubes in it and mix well. ठीक है, ये हमने इनको करेक्ट ऑर्डर दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 करके। अब उनने है नाउ राइट द स्टेप्स बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द सीक्वेंस। अब उनने हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने उन पे स्टेप्स लिखने हैं राइट ऑर्डर में, और सही सीक्वेंस को शो करना है, उन्होंने ये कहा है। सबसे पहले देखें, ये पानी है, ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर है, तो हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर।
दूसरा देखिए ये शुगर का एक वो है और एक सॉल्ट का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। आगे देखिए ये लीमू है, उनने हमें लेमन की पिक्चर दी है। तो जो थर्ड स्टेप था वो था स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर। फिर उनने हमें आइस क्यूब्स दिए हमें, तो हमने क्या फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, ऐड 3 आइस क्यूब्स इन द ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारा लेमनेड तैयार हो गया, इसके 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो आपको आई होप सो ये समझ आ गई होगी कि पहले स्टेप में हमने पानी का गिलास लिया रूम टेम्परेचर पे, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी का डाला और थोड़ा पिंच साल्ट का, मतलब चुटकी सी नमक की डाली। साल्ट नमक को कहते हैं और शुगर चीनी को कहते हैं। उसके बाद हमने उसमें एक स्क्वीज़ किया लेमन, निचोड़ा ग्लास ऑफ वाटर के ग्लास, मतलब ग्लास में पानी में हमने लेमन को निचोड़ा। देन ऐड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल। फिर हमने उसमें आइस क्यूब्स 3 आइस क्यूब डाले और उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो ये लेमनेड तैयार हो गया, डन। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं, मैंने आपके लिए स्टोरीज़ में लेके आई हूँ और वोकेबलरी एक मज़े की लेके आई हूँ। उसके बाद आपके लिए टंग ट्विस्टर ले आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, देन फिर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे वापस चीज़ें। ठीक है बच्चों, ओके। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं।